भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह ठाकुर और आप देख रहे हैं भारती न्यूज का विशेष कार्यक्रम चर्चा का केंद्र। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जिस पर अगर हमने आज बात नहीं की तो हमारे देश का भविष्य अंधकार की तरफ अग्रसर हो जाएगा। विकास के यान पर सवार होकर हम जो विकसित राष्ट्र का स्वप्न देख रहे हैं वो सिर्फ स्वप्न मात्र रह जाएगा। तो चलिए करते हैं इस पर खुलकर चर्चा। आज के युवाओं के लिए शिक्षा और परीक्षाओं का समय एक महत्वपूर्ण चुनौती है। इस कठिनाई से निपटने के लिए वे न केवल अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं बल्कि समाज और सरकार से भी उम्मीद करते हैं कि उन्हें उनकी योग्यता अनुसार अवसर मिले। लेकिन आधुनिक समय में परीक्षाओं के दबाव में जीना युवाओं के लिए एक मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक मुद्दा बन चुका है। भारत में परीक्षा की दीवारें इतनी ऊंची हो गई हैं कि युवाओं के लिए यह एक जीने और मरने का सफर बन चुका है। प्रत्येक वर्ष लाखों छात्र विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं और व्यावसायिक परीक्षाओं में भाग लेते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही लोगों को अवसर मिलते हैं। अनेक छात्र प्रवेश परीक्षाओं में एक एक अंक के लिए जंग करते नजर आते हैं, जो कि उनके भविष्य का निर्धारण करते हैं। यह प्रक्रिया अत्यंत तनावपूर्ण होती है और बार बार छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती है। सरकारें प्रतियोगी परीक्षाओं और प्रवेश परीक्षाओं के माध्यम से ज्ञान और कौशल का मापन करती हैं, लेकिन यह भी सत्ता और पदों को बांटने का एक जरिया बन गया है। बड़ी संख्या में योग्य छात्रों के बीच विभाजन करने से इन परीक्षाओं ने अधिकांश छात्रों के आत्मविश्वास को भी धकेल दिया है। बच्चों को अपने मनोबल सहित परीक्षा के दबाव में जीना पड़ता है, जिससे उनके व्यक्तित्व और सोचने की क्षमता पर असर पड़ता है। हाल ही के दिनों में देश की जानी मानी एजुकेशन सेक्टर से जुड़ी हुई एजेंसियों की कारगुजारियों से छात्रों का जो विश्वास टूटा है, उसे कायम रखने के लिए देश की सरकारों को कड़े से कदम उठाने होंगे। हमें पेपर लीक के मामले को राजनीति के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। सच तो यह है कि इसने देश में उत्तर से लेकर दक्षिण तक सभी छात्रों के भविष्य को अंधेरे में डाल दिया है। यह किसी राज्य विशेष और पार्टी विशेष का मामला नहीं है, यह देश की युवा आबादी के भविष्य से जुड़ा अहम विषय है। ऐसे मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा करने की आवश्यकता है। पिछले दिनों पेपर लीक होने की शिकायत मिलने के बाद देश भर के विश्वविद्यालयों में पीएचडी में नामांकन, जूनियर रिसर्च फेलोशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर की योग्यता हासिल करने के लिए होने वाली यूजीसी नेट परीक्षा भी रद्द कर दी गई। यह परीक्षा देश भर के 317 शहरों में आयोजित की गई थी और इसके लिए 11.21 लाख उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था। इससे पहले मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए होने वाली नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने की बात सामने आई थी। इन दोनों मामलों की जांच सीबीआई ने की। नीट यूजी के पेपर लीक मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट भी कर रहा है। इस साल नीट यूजी के लिए रिकॉर्ड 23 लाख उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। पेपर लीक के इन मामलों के सामने आने के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट पीजी समेत कुछ और परीक्षाओं को टाल दिया है। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शन हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी। जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAGMC एज योर करियर।
BHMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BHMC as a course आपको provide करता है world की better understanding, meeting और working with people of top notch industry. और सिर्फ यही नहीं, BHMC as a course आपको help करता है to grow personally and professionally too. So what are you waiting for? Choose BHMC क्योंकि इधर आपको मिलेंगी endless possibilities. देखा जाए तो पेपर लीक होने की बीमारी सिर्फ प्रतियोगी और प्रवेश परीक्षाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी पहुंच स्कूलों, कॉलेजों की परीक्षाओं तक भी हो गई है। सबसे ज्यादा आबादी वाले देश भारत में पेपर लीक कांड स्वीकार्य नहीं है। इसका जल्द से जल्द समाधान निकाला जाना चाहिए। उम्मीद की जानी चाहिए कि इसरो के पूर्व चेयरमैन के राधाकृष्णन की अगुवाई में गठित समिति इसका कोई उपाय करेगी। अभी भी स्थिति ऐसी ही है, जब तक जांच होती है तब तक कोई दूसरा पेपर लीक हो जाता है। देश में पेपर लीक की बीमारी कोई नई नहीं है। पेपर लीक एक ऐसा नासूर है जो समय के साथ और ज़्यादा गहरा हो गया है। पिछले 7 वर्षों में देश के अलग अलग राज्यों में 70 से अधिक परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। इससे पहले वर्ष 1997 में IIT, JEE और 2011 में ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं के पेपर भी लीक हो चुके हैं। इससे करीब 2 करोड़ युवाओं का कैरियर प्रभावित हुआ है। प्रश्न पत्र लीक होने और परीक्षा रद्द होने से युवाओं के सपने मरते हैं। उनके अभिभावकों द्वारा पेट काट कर खर्च किया गया पैसा भी व्यर्थ चला जाता है। पेपर लीक रोकने के सरकारी प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। पेपर लीक माफिया कभी परीक्षा का आयोजन करने वाली एजेंसियों के सर्वर को हैक कर लेता है, कभी परीक्षा सेंटर से साठ-गांठ कर पेपर लीक कर देता है। कुछ समय पहले यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर ट्रांसपोर्टर कंपनी की मिलीभगत से लीक किया गया था। हालांकि पेपर लीक और नकल के दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ केंद्र और राज्य सरकारों ने सख्त कानून बनाए हैं, लेकिन इनके बावजूद पेपर लीक बदस्तूर जारी है। सवाल है कि आरोपियों के पकड़े जाने के बाद भी वे आसानी से कैसे छूट जाते हैं, जबकि कानून में तो सजा के कड़े प्रावधान हैं। जाहिर है सिर्फ कड़ी सजा भर से इस समस्या का कोई असरदार हल नहीं निकलने वाला। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में हर साल करीब 10 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी बैठते हैं। इसमें कहीं कोई शिकायत नहीं आती। साफ सुथरी परीक्षाएं कैसे कराई जाती है, यह एनटीए को यूपीएससी से सीखना चाहिए। इन दिनों कहा जा रहा है कि प्रौद्योगिकी आधारित यानी कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षाएं कराई जानी चाहिए, लेकिन इसमें भी सेंध लगाने का खतरा है। ना भूले यह एआई का दौर है। अगर किसी मंत्रालय की वेबसाइट हैक हो सकती है तो परीक्षाएं क्यों नहीं। वास्तव में भर्ती आयोग में राजनीति संपर्क वाली नियुक्तियों पर पूरी तरह से रोक लगाई जानी चाहिए। परीक्षा आयोग की अपनी प्रिंटिंग प्रेस होनी चाहिए। सॉफ्ट कॉपी सीधे कोड लॉक के माध्यम से 20 मिनट पहले परीक्षा केंद्रों पर भेजा जाना चाहिए। इसे छपवा कर वहां मौजूद अभ्यर्थियों तक पहुंचाया जाना चाहिए। इस पद्धति से प्रश्न पत्र प्रेस में छपाई की तुलना में थोड़े महंगे जरूर होंगे, लेकिन सुरक्षित और लीक प्रूफ होंगे। केंद्राध्यक्ष सहित सभी के लिए मोबाइल फोन प्रतिबंधित होना चाहिए। पेपर सेट तैयार करने से लेकर परीक्षा केंद्र तक वितरण में सैकड़ों लोग शामिल होते हैं, इसलिए ऊपर से नीचे तक सभी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। याद रहे, सार्वजनिक परीक्षाओं के पेपर लीक का अपराध बड़े पैमाने पर जनता को प्रभावित करता है। इससे आम जन के संसाधनों के साथ ही राज्य के खजाने पर भी भारी वित्तीय बोझ पड़ता है। सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 में कई खामियां हैं, जिसे तत्काल सुधारने की आवश्यकता है। इस अधिनियम में कारावास की न्यूनतम अवधि 3 साल है, जिसे 10 साल करना चाहिए। वहीं निर्धारित सजा की राशि अपराध की गंभीरता के अनुरूप नहीं है। इसमें समयबद्ध जांच भी कोई प्राविधान नहीं है। अधिनियम में किसी अपराध के लिए जुर्माना अदा न करने की स्थिति में कारावास की अतिरिक्त सजा के साथ साथ अपराधी की संपत्ति जब्त करने का प्राविधान भी शामिल किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त अनुसूचित साधनों का लाभ उठाने में शामिल उम्मीदवारों को
भविष्य की किसी भी परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। पूरी प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए पेपर सेटिंग से लेकर परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए। इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकारों को छात्रों के पाठ्यक्रम में व्यापक परिवर्तन करने की जरूरत है। प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर योजनाएं बनानी चाहिए ताकि परीक्षाओं के प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और न्याय की सुरक्षा हो सके। छात्रों को आत्मस्वीकृति और समर्थन का माहौल प्रदान किया जाना चाहिए ताकि वे अपनी स्थिति को समझें और प्रवेश परीक्षाओं में अपनी भूमिका का ठीक से निर्धारण कर सके। इस प्रकार हमारे समाज को युवाओं के सपनों को संजीवनी देने और उनकी मेहनत को सम्मानित करने के लिए समर्पित उपायों की आवश्यकता है। सरकारों को यह समझने की जरूरत है कि परीक्षाओं की प्रक्रियाओं के माध्यम से हमें विश्वास को संवारने और समर्थन को बढ़ावा देने की जरूरत है ताकि हमारे युवा समृद्ध और समाज के लिए उपयुक्त स्थान बन सके। अब हम लेते हैं आपसे विदा। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ भारतीय न्यूज के विशेष कार्यक्रम चर्चा का केंद्र में।